So, welcome again to all of you. Today we will talk about the 4 A's of marketing. इससे पहले हमने 4 P's पढ़े थे. Now in this video you can relate that these 4 A's are correlated with the 4 P's of marketing. इसलिए इसकी same playlist बनाई है. So start करते हैं the 4 A's of marketing. सबसे पहला A denotes the acceptability, then comes the affordability, accessibility and awareness. दोबारा से रिपीट करता हूँ, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अवेयरनेस. सो नाउ वी विल टेक अप द एक्सेप्टेबिलिटी एज फर्स्ट ए. ये जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है, सिंपल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, कितनी वो उस चीज़ की पोटेंशियल है कि उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है. वी कैन से दैट एक्सेप्टेबिलिटी इन मार्केटिंग इंश्योर्स दैट अ प्रोडक्ट और सर्विस मीट द नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ द टारगेट ऑडियंस. मतलब कि कितना वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है वो टारगेट ऑडियंस की नीड और प्रेफरेंस को सेटिस्फाई कर पा रही है या नहीं, वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं. अभी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है, इट इन्वॉल्व्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, इंटेंसिव मार्केट रिसर्च एंड अडेप्टिंग ऑफरिंग्स टू अलाइन विद द कस्टमर डिज़ाइन, ताकि जो प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए. इसके बाद आता है अफोर्डेबिलिटी, जो सेकंड ए होता है. अफोर्डेबिलिटी कि अब प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल तो है, मार्केट में एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन जो जितने भी हमारे कस्टमर है वो उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं. अफोर्डेबिलिटी में सेकंड पी आएगा, उसके साथ कोरिलेट करेगी जो प्राइस वाला था. अफोर्डेबिलिटी जो है दैट कंसीडर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी उसमें कंसीडर की जाती है, ताकि जो प्रोडक्ट है और सर्विस है वो एसेसिबल हो पाए, उसको सारे मतलब टारगेट मार्केट जो टारगेट ऑडियंस है वो उसको अफोर्ड कर पाएँ, उसके लिए पे कर पाएँ. इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ प्राइसेस वाइल ऑल्सो कंसिडरिंग प्रॉफिट भी कंसिडर करना है, लेकिन ऐसी प्राइस कंसिडर करनी है जो कि सारे के सारे जो कस्टमर है वो विलिंग टू पे हों. देन कम्स द एसेसिबिलिटी. एसेसिबिलिटी को हम कोरिलेट कर सकते हैं प्लेस के साथ, जैसे हमने उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात की थी, तो इसमें एसेसिबिलिटी होगी तो अब एक्सेप्टेबल तो हो गया प्रोडक्ट, अफोर्ड भी कर पा रहे हैं कस्टमर, लेकिन अब एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए ताकि जो लोग हैं, जो कस्टमर है, वो ईज़िली उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को खरीद सकें या इज़िली अवेलेबल हो उनके लिए. तो थर्ड ए कम्स एसेसिबिलिटी, जिसमें एड्रेस किया जाता है अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थ्रू विच दे कैन बी एक्सेस, मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विस कैन बी एक्सेस्ड. सो फिर आता है हमारे पास अवेयरनेस. इसको हम जो फोर्थ पी था हमारा उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे कस्टमर ऑडियंस हैं वो अवेयर हैं, उनको उसकी वैल्यूज़ के बारे में अच्छे से कम्युनिकेट हो पा रहा है, उन तक वो सारी अवेयरनेस पहुंच रही है या नहीं. ये फोर्थ ए का काम होता है. सो द अवेयरनेस इज द प्रमोशन, सिंपली द प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, एंड इट इंक्लूड्स वही प्रमोशन वाली सेक्शंस जैसे एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन, सोशल मीडिया एक्सेट्रा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 4 A's ऑफ मार्केटिंग. आई होप आप सब को रिलेट कर पा रहे होंगे 4 P's और 4 A's को. जैसे हमने 4 P's में सबसे पहले प्रोडक्ट पढ़ा था, देन सेकंड था हमारे पास प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. इसी में वैसे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी, प्राइस की अफोर्डेबिलिटी, प्लेस की एसेसिबिलिटी एंड प्रमोशंस की अवेयरनेस. सो ये आपस में कोरिलेट करते हैं. आई होप यू कैन ऑल्सो कोरिलेट विद देम एंड इसको थोड़ा इलेबोरेट करके अपने एग्ज़ाम्स में आराम से लिख सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.